हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि इवेंट डेलीगेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो इवेंट डेलीगेशन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो इवेंट डेलीगेशन जो है बेसिकली इवेंट को अच्छे से हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इवेंट डेलीगेशन इज बेसिकली पैटर्न टू हैंडल इवेंट इफिशिएंटली। ठीक है, इवेंट को अच्छे से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडिंग एन इवेंट लिसनर टू ईच एंड एवरी सिमिलर एलिमेंट, we can add an event listener to a parent element and call a event on particular target using the dot target property of the event object। तो इसमें क्या है, मान लीजिए सिमिलर टाइप के जो इसमें एलिमेंट है, जैसे यूएल के अंदर जो एल आई हैं वो सारे एल आई सिमिलर टाइप के हैं। अब हम उन सभी एल आई पे इवेंट ऐड ना करके हम उसके पेरेंट पे कर दें। पेरेंट पेरेंट कौन सा है, यूएल पे। ठीक है, और डॉट टारगेट प्रॉपर्टी से हम उसको जो हमारे एल आई होते हैं जिसपे हमने क्लिक किया है उसको एक्सेस कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम इफिशिएंटली अपनी इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूं और फिर इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यूएल एल आई ही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ यूएल एल आई का। ये यूएल है और इसके अंदर एल आई ले लेता हूं। ठीक, तो ये यूएस जैसे हमारी कोई भी, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरह की शॉपिंग साइट जो हैं उन पे हमारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरीज के अंदर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आईडी ले ली मैंने एक कैटेगरी, ये पेरेंट आईडी है कैटेगरी। इसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया फोन, ले लिया फोन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे शूज हो सकते हैं कैटेगरी में, और यहाँ पे शर्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह की हमारी कैटेगरी के अंदर ये कुछ कैटेगरी, और यहाँ पे आप देखोगे इस तरह की कैटेगरी शॉपिंग पे तो 1000 हो सकती हैं। 1000 मतलब कि 1000 हो, 500 हो, इस तरह से बहुत सारी हो सकती हैं। अब हम ऐसा तो नहीं है कि हर एल आई पे, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे आईडी चाहिए कि हमें फोन पे हमने क्लिक किया तो फोन का डेटा हमारा सर्वर से आ जाए और हम उसे शो कर दें, या फिर किसी पेज पे हम रिडायरेक्ट कर दें। तो हमें आईडी चाहिए ना कि हमें फोन का डेटा दिखाना है, शो का डेटा, शू का डेटा दिखाना है, या फिर हमें शर्ट का डेटा दिखाना है। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें आईडी चाहिए। तो उसके लिए हम ये थोड़ी है कि हर किसी पे मान लीजिए कोई यहीं पे हमने फंक्शन लगा दिया इवेंट का ऑन क्लिक। ठीक है, इस तरह से, या फिर हमने हर किसी से ऐड इवेंट लिसनर से इवेंट यहाँ पे ऐड कराया। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम आपको पता चलेगा, पहले मैं दिखाता हूँ कि हम इसे कैसे इफिशिएंटली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इवेंट ना ऐड करा के हम कैटेगरी पे कराएंगे और इसको एक्सेस कराएंगे। ठीक है, तो पहले इसे देखते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो एलिमेंट में इनके पेरेंट यहाँ पे बताया गया था इवेंट डेलीगेशन में कि पेरेंट जो होता है डॉट एड इवेंट लिसनर। तो जो पेरेंट होता है उस पे हम इवेंट को ऐड करते हैं। ये हो गया इसका दूसरा पैरामीटर, एक फंक्शन होगा यहाँ पे, कॉलबैक फंक्शन। यहाँ पे इस तरह से देखिए, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं पहले कि वर्क किया या नहीं किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, यहाँ पे यूएल आ गया, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे शू या फोन इस तरह से इसमें कैटेगरी में दिया नहीं, टैक्स आया नहीं। तो शर्ट्स, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक आ गया। मैं देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मैं क्लिक तो कर रहा हूँ एल आई पे, लेकिन क्लिक हो रहा है किस पे, यहाँ पे जो मैंने इवेंट बाइंड की है वो तो की है इस कैटेगरी के साथ, यूएल के साथ, लेकिन क्लिक हो रहा है इस पे। ठीक है, एल आई पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यूएल पे क्लिक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इवेंट बबलिंग, कि जो पहले हमारी अगर कोई इवेंट हमारी चाइल्ड पे लगी है,
ठीक है, अगर हम उसके चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो चाइल्ड की इवेंट कॉल होगी, उसके बाद पेरेंट की कॉल होगी। तो यहाँ चाइल्ड पे तो कोई इवेंट लगी नहीं है तो कुछ कॉल नहीं होगी, लेकिन पेरेंट पे लगी है तो पेरेंट कॉल होगा ना, समझ रहे हैं? ठीक, तो इस तरह से अब हमें क्या पता करना है कि अगर मैं शू पे क्लिक करूं तो शू की आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाए जिससे मैं डेटा दिखा दूं, या फिर मैं फोन पे करूं तो फोन की मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, अब इवेंट के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। वैसे टारगेट डॉट टारगेट बताया हुआ ही है, अगर मैं इसे डॉट टारगेट कर देता हूं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करता हूं तो क्लिक किया, देखिए टारगेट में ये एल मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया, यानी कि टारगेट डॉट टारगेट, मैंने डेफिनेशन आपको दिखाई थी, फिर से दिखा दूंगा मैं उसमें, तो डॉट टारगेट जिस पे हमने क्लिक किया, डॉट टारगेट से हम वो पूरा एलिमेंट हमें मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इसकी आईडी ले सकते हैं, इस तरह से रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए शू मिल गया। अब जब हमें शू मिल गया है यहाँ से, तो हम कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कोई सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, एजेक्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहां से डेटा लाके शो कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पे। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको रिडायरेक्ट, इस शू का कोई पेज होगा तो लोकेशन डॉट href करके इस तरह से उस पेज पे हम रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, देखिए रिफ्रेश करता हूं, अभी एरर यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्लैश शू वहां पे पेज पे चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, और हम चाहे तो एजेक्स भेज के डेटा भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो अब जो हमारा ई है, देखिए यहाँ पे टारगेट नहीं और भी बहुत सारी चीजें हमें इसमें मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, इस ट्रस्ट, और ये काफी नीचे हो रहा है, इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा, ये देखिए। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसको देखिए, तो यहाँ पे जो टारगेट, यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई देगा, टारगेट देखिए, ये रहा टारगेट, ये टारगेट है, ये टारगेट हमने डॉट ई डॉट टारगेट किया था तो इसके अंदर से पूरा हमें वो एलिमेंट मिल गया था यहाँ पे। तो इस तरह से, तो देखिए इवेंट, अगर हम इसको नहीं करते, अब हम समझते हैं कि इवेंट डेलीगेशन किस तरह से सिंपल कर देता है हमारे काम को। तो अभी ये था, अब मैंने ये कर दिया। अब अगर मैं इवेंट इवेंट इस पे ना लगा के, इसको तो मैं हटा देता हूं, अब मैं इस पे लगाता हूं, एक लगाता हूं शू, एक लगाता हूं फोन्स, एक लगाता हूं यहाँ पे शर्ट्स। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं तो देखिए शर्ट, शू, फोन सब वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर यहाँ पे सिमिलर टाइप के ये जो हमारे एलिमेंट है एल आई, ये 1000 हैं, तो हमारा कोड कितना हो गया, और एक डुप्लीकेट टाइप का कोड हो गया, डुप्लीकेसी कोड सिर्फ हमारी, जिसमें यहाँ पे देखिए आईडी चेंज हो रही है, आईडी चेंज हो रही है, लेकिन डुप्लीकेट हमारी कितनी, ये देखिए 4 लाइन का कोड है, तो हमें 4 लाइन की के कोड की बजाय हमें कितनी लिखनी पड़ेगी, एक अगर 1000 कैटेगरी है, 1000 हमारी इस तरह की कैटेगरी है, एल आई एलिमेंट है, तो हमें 4000 लाइन लिखनी पड़ेगी, जहां 4 लाइन में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा कोड की रीडेबिलिटी घटेगी। ठीक है, अगर हमें किसी में कुछ करना है, चेंज करना है, तो हमें डिफिकल्ट होगा उसमें ढूंढने, रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये देखिए रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर हम इसमें इवेंट डेलीगेशन यूज करेंगे, तो ये एडवांटेज है एक। ठीक है, एक क्या है, जब हम इवेंट बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो एड इवेंट लिसनर कर रहे हैं, एलिमेंट से बाइंड कर रहे हैं, तो ये मेमोरी कंज्यूम करता है। अगर हम इसको 1000 मान लीजिए एलिमेंट के साथ करते हैं तो मेमोरी हमारी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, तो हमारा स्लो भी हो जाएगी हमारी वेबसाइट की तरफ। और उसके बाद ये तो मैं डोम जो है मैनिपुलेशन, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 लाइन का कोड और 4000 लाइन में ढूंढना, उसे मैनिपुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यूज नहीं करते हैं, अगर हम यूज करेंगे इवेंट डेलीगेशन, तो हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, हमारी कोड की रीडेबिलिटी भी अच्छी होगी, डोम मैनिपुलेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मेमोरी भी सेव होगी। इतने एडवांटेज इससे मिलेंगे, और काफी देखिए, और ये इवेंट, ये जो है इवेंट बबलिंग पे काम करता है। ठीक है, चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो पेरेंट की इवेंट कॉल होगी, उस पे काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इवेंट डेलीगेशन का। और यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको डेफिनेशन पे आप फिर से जाइए, एड इवेंट लिसनर टू पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट पे हमने एड इवेंट लिसनर कर दिया था,
एंड कॉल एन इवेंट ऑन पर्टिकुलर टारगेट। एक इवेंट कॉल होती है किस पे, पर्टिकुलर टारगेट पे, यूजिंग डॉट टारगेट प्रॉपर्टी ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डॉट टारगेट प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई थी, ये डॉट टारगेट प्रॉपर्टी, इससे पूरा एलिमेंट एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसको डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। और आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इवेंट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू।